केमिस्ट्री की क्लास हम लोग देख रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक्स में एक्टिनाइड्स तत्वों के बारे में जानना है। एक्टिनाइड्स तत्व क्या होते हैं और इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और चैनल पे जो है सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे अलग अलग लेसन वाइज। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो देखना चाहते हैं तो सारे वीडियो मिलेंगे, आप जा करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिनाइड्स 5F श्रेणी के एफ ब्लॉक के तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं। भाई जो 5D श्रेणी के 4D श्रेणी लैंथेनाइड्स होते हैं और 5D श्रेणी के एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। इन्हें एक्टिनोन भी कहते हैं। इन्हें एक्टिनोन भी कहते हैं। 90TH से 103 LR तक के 14 तत्व हैं। परमाणु क्रमांक 93 से 103 तक के एक्टिनाइड तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते। इन्हें कृत्रिम रूप से विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं की सहायता संश्लेषित किया जाता है। हमने कहा कि जो 4F श्रेणी के एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, यानी एफ ब्लॉक के वे तत्व जो 4F श्रेणी के से सदस्य होते हैं एक्टिनाइड कहलाते हैं। इन्हें एक्टेनोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टेनोन भी कहते हैं। और थोरियम यानी 90 से लेकर के 103 लॉरेंशियम तक के 14 तत्व जो है एक्टिनाइड्स होते हैं। आगे हमने कहा परमाणु क्रमांक 93। ध्यान सुनिएगा, जैसे 90 से स्टार्ट 90, 91, 92, इनको 3 को छोड़ दीजिए तो 93 से लेके 103 तक। अरे 103 तक है ही है इसमें, यानी कुल मिला के 3 जने छोड़ दो 11 जने। 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं एक्टिनाइड तत्व हैं जो प्रकृति में नहीं पाए जाते। ये आपके प्रकृति में नहीं पाए जाते, इनको आर्टिफिशियल तरीके से जो है कृत्रिम विधियों द्वारा जो है बनाया जाता है, संश्लेषित किया जाता है। वही लिखा है कि प्रकृति में नहीं पाए जाते, इन्हें कृत्रिम रूप से विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं की सहायता से जो संश्लेषित किया जाता है। सभी एक्टिनाइड रेडियो धर्मी से बोला जाता है रेडियो एक्टिव होते हैं, जिनमें थोरियम तथा यूरेनियम प्राकृतिक रेडियोधर्मी है। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं, क्योंकि ये मानव निर्मित होते हैं। इतना समझ में आया? हमने कहा कि सभी रेडियो एक्टिनाइड, जितने भी एक्टिनाइड से एलिमेंट होते हैं, ये सब रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं?
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें थोरियम जो है तथा यूरेनियम ये प्राकृतिक रेडियोधर्मी है, जो प्रकृति में जो है पाए जाते हैं। बाकी यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी हैं इन तत्वों को ट्रांस यूरेनियम, क्योंकि इन्हीं यूरेनियम से ही बनाया गया है, इसीलिए इसको ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानव निर्मित होते हैं। अरे जैसे आपके यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये प्रकृति में पाया जाता है। बाकी इसके बाद के जो इसमें और भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इन्हीं लोगों से जो है विघटित करा करके जो है बनाया गया है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने में से हमेशा जो है रेडिएशन जो है निकालते रहते हैं। यानी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहां भी रखे रहोगे, अगर मान लीजिए शीशे के पात्र में इसको पैक करके अगर रखोगे तो धीरे धीरे पूरा शीशा के अंदर का काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं हमेशा निकलते रहते हैं। जो भी एलिमेंट्स रखा होगा वो अपने में से रेडिएशन हमेशा अल्फा बीटा गामा किरणें जो है निकालते रहते हैं। तो उनके इस प्रकार से रेडिएशन निकालने के कारण ही उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। तो जो आपके F5F ब्लॉक एलिमेंट यानी एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं ये सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। समझ में आ गया ना? सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जितने भी एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं सभी एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स, एक्टिनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5F 1 से 40, 6D 0 से 2, 7F 2 होता है। भाई इनके जो F ब्लॉक के आपके एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं इनके जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5F 1 से 14, यानी F में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 5F में तो 1 से 14 F में होगा, और 6D यानी D वाले में या तो 0 होगा या तो 2 होगा, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। और यहाँ 7S2 यानी 7 में कोई चेंजिंग नहीं करना है, D में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और 5DF में जो है 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखिए, ये आप तत्वों के जो है नाम है, तत्व कौन कौन से हैं, इनके सिंबल्स कैसे हैं, और इनके परमाणु क्रमांक कितने हैं, और इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये इनकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या को लगे हाथ देख लेते हैं क्योंकि बाद में जो है फिर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट्स हैं इसको आप याद करना बड़ा आसान है। थोड़ा पापड़ और नापो, पापड़ ढकवा रहा है कोई, थोड़ा पापड़ और नापो, नापो, नापो में NP PU दोनों एक ही में बोल निकाल लीजिएगा। नापो, आम कम बिकेंगे, अब आम का सीजन चल रहा है ना, आम कम बिकेंगे। अब आम के बाद फिर काफी पे आ जाओ, काफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, यानी काफी फरमाने के साथ साथ मैडम से नाश्ता भी मांगे। तो इसमें ध्यान से ध्यान दोगे तो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। थोड़ा पापड़ और नापो, नापो, नापो में ध्यान रखना NP और PU एक ही में आएगा। थोड़ा पापड़ और नपो, नपो, आम कम बिकेंगे, आम कम बिकेंगे। अब काफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। अब ऐसे भी कह सकते हो कि काफी मांग लिया तो कह दिया मैडम नाश्ता ना लाओ, ऐसे भी कह सकते ना, मैडम नो अलार, यानी मैडम नाश्ता ना लाओ या मैडम नाश्ता लाओ, जैसे आपका जैसे सामंजस्य बन जाए। देखो सेम नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जो है अपने हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। अरे थोड़ा पापड़ और नापो, नापो में यहाँ तक आ जाओगे। फिर आम पे ध्यान रखना, आम कम बिकेंगे, और एम से एम बीके हो गया, आम कम बिकेंगे। और कॉफी का CF हो जाएगा, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो अब इसके नाम जो है जैसे TS थोरियम है, प्रोटोएक्टिनियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिसियम है, और फिर क्यूरियम है, बर्केलियम है, कैलिफोर्नियम है, आइंस्टीनियम है, और ये फर्मियम है FM,
मेंडेलिवियम है एमडी, नोबेलियम है NO और लॉरेंसियम है LR। और ये 90 से लेकर के 103 तक क्रम से है आपके। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप जानते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5F 1 से 14 और आपके 6D 1 0 से 2 और 7S 2 होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो देखिए स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं या स्टार्टिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए रेडान, आप जानते हैं रेडान का जो एलिमेंट्स होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 86 तक इलेक्ट्रॉन्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडान का होता है। भाई रेडान के पास 86 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 86 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडान कर अगर आप लिख दिए, भाई हमने सब जगह रेडान लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये 86 तक का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फिर बचता है 4 और बचेगा 90 हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन का 2 2 4 ये हो गया। अब पहले वाले में कंफ्यूजन है कि F में भरा जाए कि D में भरा जाए, तो इसको ऐसे ही कर लो और नहीं आपकी इच्छा के है तो 5D1 और 6D1 और 7S2 कर लेना, ठीक, गलत नहीं है। 91 का अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, अब चूंकि हमें D में भरना है, F में भरना है, D में तो भरना नहीं है, तो इसलिए D में एक ही रखिए, बाकी यहाँ पे भर दीजिए। अरे यहाँ पे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन सही है, 5 होगा तो देखो 2 2 4 5 हो गए नहीं, तो हमें F में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 4 ऐसे आप क्रम से बढ़ाइएगा, D में ऐसे पड़े रहने देगा। 4 के बाद 5 मत लिखिएगा, डायरेक्ट 6 लिख दीजिएगा और यहाँ वाला उठा के इसमें हो जाएगा। फिर 7 होगा, ये 0 ही रहेगा, फिर 7 रहेगा, यानी एक बार 7 और फिर 5F 7 ही रहेगा, जब एक और बढ़ेगा तो इसमें चला जाएगा, फिर 5F 8 हो जाएगा और इसमें एक रहेगा ही, और 9 नहीं लिखेंगे 10 लिखेंगे। कुछ ऐसे जैसे नंबर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या होती है जो नहीं लिखे जाते, जैसे 9 नहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं 8 लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 7 लिखा गया है, 8 लिखा गया है, 9 नहीं लिखा गया, 10 हो गया, फिर उसके बाद 5F 11 हो गया, 12 हो गया, 13 14, फिर 14 के बाद 15 तो आएगा नहीं, एक बढ़ेगा तो फिर D वाले में डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से इनके जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए जाता है। अब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था अगर देखा जाए तो जो एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं जैसे लैंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था +3 जो है मोस्ट थे, यानी ज्यादातर +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते थे, वैसे जो एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स हैं ये भी जो है सामान्यतः जो है जनरली जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया नहीं? +3 ध्यान रखिएगा, जितने भी एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स हैं वो सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। बाकी और भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे देखो 3 4 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6, फिर 3 4 3 4 2, यहाँ पे 2 ऐसे आ जाएंगे 3 4 3 4, फिर बाकी सब 2 3 2 3, लास्ट तक जो है 3 हो जाएगा। समझ में आया नहीं? इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी सब में एक तो +3 लिख दीजिएगा और 2 किस में है, यहाँ पे है, बाकी 2 छोड़ करके फिर सब में 2 है, लास्ट वाला छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ये 2 3 9 5 6 भी बढ़ा देना। समझ में आ गया नहीं? तो इस तरीके से इनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या होती है। फिक्स ऑक्सीकरण संख्या अगर देखोगे तो +3 होगी, और इससे तो और भी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं।